बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन नेवी और अमेरिकन आर्मी ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल के हवाले से तैयारी स्टार्ट कर दी है। देखिए, अमेरिका के अंदर ये जो तीनों फोर्सेज है ना, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, ये अपने अलग-अलग बजट्स के साथ अपने वेपन्स परचेज करती है। ठीक है, लड़ते ये जंग इकट्ठे ही हैं, लेकिन ये अपने अलग-अलग वेपन्स परचेज करते हैं। अब अमेरिका की नेवी और अमेरिका की आर्मी ने लॉकहीड मार्टिन को हाइपरसोनिक मिसाइल्स के हवाले से एक कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये 1.2 बिलियन डॉलर्स का है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत लॉकहीड मार्टिन ज़मवाल्ड क्लास डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर अमेरिकन नेवी के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है वो बनाएगी भी और उनको वहां पे इंटीग्रेट भी करके देगी। अमेरिकन नेवी और अमेरिकन आर्मी के अंदर दो किस्म के अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स के हवाले से चल रहे हैं। अमेरिकन नेवी ने अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को नाम दिया हुआ है कन्वेंशनल प्रॉम्प्ट स्ट्राइक और अमेरिका की आर्मी ने अपने हाइपरसोनिक प्रोग्राम को नाम दिया हुआ है लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन, जिसको LRHW भी बोलते हैं। अमेरिकन नेवी अपने प्रोग्राम को बोलती है CPS। दोनों के अंदर जो मिसाइल्स हाउस किए जाएंगे वो सेम मिसाइल होगा, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी डिफरेंट होगी, लेकिन ऑलमोस्ट एक सेम मिसाइल होगा। लेकिन इन मिसाइलों को जिन लॉन्चर्स के अंदर रखा जाएगा वो दोनों डिफरेंट किस्म के होंगे। अमेरिकन नेवी के लिए जो लॉकहीड मार्टिन मिसाइल तैयार करेगी उसके अंदर लॉकहीड मार्टिन को लॉन्चर सिस्टम भी देना पड़ेगा, वेपन कंट्रोल सिस्टम भी देना पड़ेगा। मिसाइल्स का जो ज़मवाल्ड क्लास के ऊपर इंटीग्रेशन करना है, वो सारे काम मिला के तो ये 1.2 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट जो है ये अवार्ड कर दिया गया। इससे पहले अमेरिकन नेवी ने अपनी ये जो ज़मवाल्ड क्लास का डिस्ट्रॉयर है, इसको हाइपरसोनिक मिसाइल्स के साथ इक्विप करने के लिए एक शिप बिल्डिंग कंपनी को भी कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जो इस ज़मवाल्ड क्लास के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो है वो डिवाइस करेगी। क्योंकि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं इनकी डायमेंशंस बड़ी होंगी और ये इस वक्त अमेरिका के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले MK-41 VLS सिस्टम के अंदर हाउस नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये बड़े मिसाइल्स हैं और MK-41 VLS सिस्टम जो है उनके अंदर इतनी बड़ी डायमेंशन वाला मिसाइल नहीं फिट हो सकता। इस वजह से ज़मवाल्ड क्लास के अंदर अलग से मॉडिफिकेशंस की जाएंगी और ये शिप बिल्डिंग कंपनी जो है इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए ज़मवाल्ड क्लास के अंदर खास किस्म के VLS सिस्टम जो है वो बना के देगी और बाद में लॉकहीड मार्टिन इन मिसाइलों को इन VLS सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करेगी। अब ये जो मॉडिफिकेशन शिप बिल्डिंग कंपनी करके देगी VLS सिस्टम्स के हवाले से, ये 2025 तक कंप्लीट होगा और उसके बाद आप कह लें कि ये शिप्स जो है वो लॉकहीड मार्टिन के हवाले किए जाएंगे, जहां पे इन शिप्स के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। अमेरिकन नेवी के ये जो ज़मवाल्ड क्लास के शिप्स हैं, इनको आप डिस्ट्रॉयर्स कह लें, इनको आप क्रूजर्स कह लें, इनका इससे पहले जो है वो बहुत ज्यादा ऑपरेशनल काम नहीं था अमेरिकन नेवी में और इसी वजह से इन शिप्स को सिर्फ 3 की तादाद में तैयार किया गया। अमेरिकन नेवी इन शिप्स को किसी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के ऊपर भेजती भी नहीं है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के इंट्रोडक्शन के बाद इन शिप्स की अफादियत जो है वो बढ़ गई और इन शिप्स को आप कह लें कि दोबारा से एक लाइफ जो है वो मिल गई। अमेरिकन नेवी अपने इन ज़मवाल्ड क्लास शिप्स के अलावा अपनी वर्जीनिया क्लास अटैक सबमरीन्स के ऊपर भी ये CPS सिस्टम जो है वो हाउस करना चाहती है। CPS सिस्टम मैंने आपको बताया कि अमेरिकन नेवी का ये हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन नेवी अपनी इन वर्जीनिया क्लास की अटैक सबमरीन्स के ऊपर भी ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स लगाएगी। अब अमेरिकन आर्मी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है? अमेरिकन आर्मी के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे ट्रक्स तैयार किए जाएंगे जिन ट्रक्स के ऊपर ये लॉन्चर्स होंगे और इन लॉन्चर्स के ऊपर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स फिट किए जाएंगे। अभी अमेरिकन नेवी और आर्मी ने अपनी जो पूरी रिक्वायरमेंट्स थी वो लॉकहीड मार्टिन के सामने नहीं रखी, लेकिन एक बात समझी जाती है कि अगर ये पूरी रिक्वायरमेंट्स अमेरिकन आर्मी और नेवी की जो है वो लॉकहीड मार्टिन को उनका अवार्ड कर दिया जाता है कॉन्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो 2.2 बिलियन डॉलर्स हो जाएगी। लॉकहीड मार्टिन ने भी अपने इन दोनों सर्विसेज के लिए जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैयार करने हैं, इनके अर्ली डिजाइन जो है उनके ऊपर अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब डेफिनेटली वो इस डिजाइन को अमेरिकन नेवी से अप्रूव करवाएंगे, अमेरिकन आर्मी से अप्रूव करवाएंगे और फिर इन हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को वो प्रोडक्शन में ले जाएंगे, या फिर आप कह लें कि उनके ऊपर टेस्ट जो है वो स्टार्ट किए जाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को तैयार करने की इंजीनियरिंग कॉस्ट शामिल होगी, इनकी डेवलपमेंट कॉस्ट शामिल होगी, सिस्टम इंटीग्रेशन की कॉस्ट होगी, लॉन्ग लेड मटेरियल्स और स्पेशल टूलिंग जो इनके अंदर इस्तेमाल होगी उनकी कॉस्ट शामिल होगी और मिसाइल प्रोडक्शन की कॉस्ट भी शामिल होगी। 1.2 बिलियन डॉलर के अगर मिसाइल्स तैयार किए जा रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इनिशियल ऑर्डर है इसके अंदर को बहुत ज्यादा मिसाइल्स जो है वो ऑर्डर कर दिए गए हैं। ये एक छोटा सा बैच मेरा ख्याल से उन्होंने एक ऑर्डर किया है ताकि इन मिसाइलों को वो पहले अपने इन ज़मवाल्ड क्लास के ऊपर जो है वो इंटीग्रेट करके देख लें और आर्मी के लिए जो वो ट्रक्स तैयार करवाने हैं उनके ऊपर वो इंटीग्रेशन जो है वो इन मिसाइलों की चेक कर लें। लॉन्ग रन के अंदर बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बारी बाद में आएगी और अगर ये इंटीग्रेशन प्रोग्राम और उसके बाद लॉन्च जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर अमेरिका की ये जो नेवी और आर्मी है ये कांग्रेस से अलग से फंड्स जो है वो डिमांड करेगी ताकि मजीद इस तरह के मिसाइल जो है उनको तैयार करवाया जा सके। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट
सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।